स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेस कुमार क्लासेस में। तो आज जो टॉपिक होने वाला है, अरे सुनो सुनो, आज जो टॉपिक जो मैं सिखाने वाला हूं, सारे बच्चे बोलते हैं आसान है, सब कोई बोलता है डिफरेंशिएशन हार्ड है, इंटीग्रेशन हार्ड है, सब कोई बोलता है मैट्रिक्स आसान है, डिटरमिनेंट आसान है, लेकिन क्वेश्चन होते हैं रॉन्ग। ये फैक्ट है। और क्वेश्चंस जो हम आज करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस मींस प्लूरल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चंस कैसे हैं कि इसमें आपको वैल्यू निकालना है, जैसे 3 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो भाई मैट्रिक्स मेथड आपको सॉल्व करना है। जैसे जब भी हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो दिमाग में ख्याल आता है, आपको आता है कि नहीं आता है दिमाग में ख्याल कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, समझे? तो एप्लीकेशन ये है कि आपको 3 वेरिएबल दिया हुआ है, 3 लीनियर इक्वेशन दिया है, उसको मुझे सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे आपने क्रैमर्स रूल पढ़ा है, वैसे ही यहां पे मार्टिन्स रूल आने वाला है। तो याद रखना, ये सबसे आसान चैप्टर है 12th का, और आता सबको है लेकिन मार्क्स नहीं आता है। एग्जाम में जाते हो तो ढेर हो जाते हो। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे ढेर। पूरे, अगर आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को अभी देख लिया, या जो बच्चे हमें पढ़ रहे हैं उन्होंने सॉल्व कर लिया, तो एक भी डाउट नहीं आने वाला है, एक भी डाउट नहीं आने वाला है। तो चाहते हो कि बिना कुछ डाउट हुए, क्योंकि याद रखना, जब इंजीनियरिंग में जाते हो तो चैप्टर रहता है, इंजीनियरिंग में जब जाते हैं ना तो चैप्टर रहता है। इंजीनियरिंग का चैप्टर पढ़ रहे हो ऐसा समझ लो, और इंजीनियरिंग में फिक्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अभी आप 12th में हो, इंजीनियरिंग में जाओगे, याद आएगा कुमार सर ने बोला था 4 मार्क्स, हमने तो फिक्स कर लिया। अब मुझे 36 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में पासिंग कितना होता है 40 मार्क्स, और 100 लाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बोनस आपके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे हमको क्वेश्चनों कैसे करना है सॉल्व, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है, जैसे हम इनवर्स निकाला था हमने, इनवर्स मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। तो आज टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मार्टिन्स रूल पढ़ने वाले हैं। हमने क्या ब्लैक से लिखा है, लेकिन आपकी जिंदगी में उजाला लाने वाला हूं मैं, इसलिए आप हेडिंग पे मत जाओ, कलर पे मत जाओ। अलग से उजाला कैसे आने वाला है देखो आप, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आराम समझे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इधर देखो, बाद में लिखना है, इधर इधर देखो, इधर देखो। पीडीएफ भी मैं आजकल यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इधर देखो, लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है। अरे आप भी मत लिखो, समझो पहले। मैं चीज ऑल अबाउट पैटर्न, पैटर्न को इधर फिट करो, इधर जैसे मोबाइल में सिम को फिट करते हो। गुम होता है क्या किसी का सिम? कंसेप्ट में माइंड से गुम नहीं होना चाहिए, और फिर चार्ज करते रहो, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो वैसे ही अगर आपने कंसेप्ट को माइंड में फिट कर दिया है और उसको चार्ज करते जा रहे हो, जैसे मोबाइल में कैसा होता है, मोबाइल को चार्ज करते हो और जो नंबर होता है उसको भी चार्ज करते हो, वैसे ही मैथ्स का जो भी कंसेप्ट है अगर माइंड में आपने फिट किया, और चार्ज मतलब बार बार उसको एक बार रिवाइज करते जाओ, और रिचार्ज मतलब सॉल्व करो, उसके बाद हो गया। तो जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हो, तो हमारे पास जब हम क्लास 10th में थे, बहुत दिनों की बात नहीं है, 2 साल पहले ही आप 10th क्लास में थे और अभी आप 12th में आ चुके हो, तो हमने क्या पढ़ा था वहां पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वहां पे हम सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को, जहां पे x प्लस वाई इक्वल टू दिस, 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वहां से हम x और y का वैल्यू फाइंड करते थे। आगे समझ, फिर वहां पे हमने एक चीज देखा, वो चीज क्या था कि जो भी हम वैल्यू निकालते हैं तो कुछ कुछ सॉल्यूशन में क्या होता था, सॉल्यूशन निकाल पाते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। मतलब x का एक वैल्यू आ जाता था, y का एक वैल्यू आ जाता था। इधर देखो लिखना नहीं है, मना है लिखना, मना है लिखना, क्योंकि जो मैं अभी सिखाने वाला हूं एक बार अगर सीख लिया तो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जो हम क्लास 12 में सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे हम लोग कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो उसमें हमने सीखा था कि हमारा जब भी सॉल्यूशन है, आगे समझे, जैसे कोई आदमी है, मैं सीधे पैटर्न क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि देखो आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ सकते हो। अगर आपको फाइंड करना है, 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 अननोन्स है, 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, 2 अननोन्स है, तो आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, y का वैल्यू फाइंड सकते हो। लेकिन जब भी बात करते हैं सॉल्यूशन का, आगे समझे, जब भी हम बात करते हैं सॉल्यूशन का, जब भी मैं सॉल्यूशन का बात करता हूं आपसे, तो सॉल्यूशन में क्या आ सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है उसका। अब ये आएगा कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 1 सॉल्यूशन,
मोर देन वन सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन। और एक क्या हो सकता है, नो सोल्यूशन। मोर देन वन में क्या हो सकता है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो जब भी आप इसको ध्यान रखना है तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम है कि सीईटी तक आप 12th के कंसेप्ट से जा सकते हो। बोर्ड जो है स्टेट बोर्ड, उसमें कम कंसेप्ट नहीं है, फिजिक्स में प्रॉब्लम है क्योंकि फिजिक्स बीट नहीं कर पाता है सीबीएसई को, लेकिन मैथ्स का लेवल ये अच्छा रखा हुआ है, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, इसलिए मैथ्स में दिक्कत नहीं होता है बच्चों को। तो जब भी हम आया हुआ है तो सबसे पहले क्वेश्चंस में जब भी ऐसा दिया रहे आपको, जब भी ऐसे दिया रहे तो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, आ रहा है समझ में, लीनियर इक्वेशन। पता नहीं ये छोटा सा लिख रहा हूं दिखेगा कि नहीं, लेकिन लीनियर इक्वेशन इसमें तो पक्का दिखेगा है, तो मैंने इसको बोला लीनियर इक्वेशन। जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल टू। जब भी मैं बात कर रहा हूं लीनियर का, लीनियर का मीनिंग क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे इज वन, डिग्री ऑफ वेरिएबल बोल सकते हो, डिग्री ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स वन, और पावर ऑफ वेरिएबल इज वन, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर वन। दो लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसमें दो अगर अननोन दिया है, जैसे लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए हमको, मिनिमम, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो ऐसे हमारा दिया हुआ लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वल टू साइन, जहां पे भी आ जाए इक्वल टू साइन। आप क्लास 10th में जो आईसीसी बोर्ड है वहां पे चैप्टर भी है लीनियर इक्वेशन, मतलब नॉट इक्वल टू, लेवल भी पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन आते हैं जो आपको सॉल्व करना पड़ता है, जहां पे आपको बताना पड़ता है कि लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। यहां पे इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मींस इक्वल टू। जब भी यहां पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, अगर समझ लीनियर इक्वेशन में क्या है, टू वेरिएबल है। यहां पे तो कोई इधर बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए, बोर्ड पे आपका भी ध्यान रहना चाहिए यहां पे। तो जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहां पे देखो वेरिएबल कौन कौन से है, कौन सा वेरिएबल है। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, जिसका वैल्यू मालूम नहीं है। तो वेरिएबल एक्स वाई जेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। A1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जो हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, एक्स के साथ, एक्स किससे मल्टीप्लाइड है, ये कोएफिशिएंट क्या हो सकता है, 5x तो 5 लिखोगे, 6x तो 6 लिखोगे, ठीक है। तो जब भी दो इक्वेशन दिया रहेगा तो दो वैल्यू आने वाले एक्स वाई के, सही मतलब एक्स का एक वैल्यू आने वाला है, एक वाई का आने वाला है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जब भी हमारे पास, इसको बोलते हैं मार्टिन्स रूल। आराम समझ, एक मार्टिन्स करके साइंटिस्ट थे। आराम से, मुझे मत बोलना कि मार्टिन्स इनका नाम क्यों रखा गया। अब इनके मम्मी पास से तो हमारा नंबर है नहीं व्हाट्सएप कि मैं पूछूं भैया आपने नाम मार्टिन्स क्यों रखा। एक तो है मोर्टिन, मोर्टिन में तरह चलाते हैं वही रख लेते, याद हो जाता हम लोग को जल्दी। तो मार्टिन्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, अगर दो इक्वेशन दिया रहेगा तो जब भी ऐसे दो इक्वेशन की, मैं जिस स्टेप में लिख रहा हूं बोर्ड में वैसे ही लिख रहा है, तभी आपको 100% मार्क्स आएंगे। हर साल आते हैं हमारे पास 100 मार्क्स। एसएससी में हमारे पास दो बच्चे जिन्होंने 100 में 100 लाया है, हमारे पास सीबीएसई 12 के बच्चे भी है 100 मार्क्स। इसलिए हमारे पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पैटर्न आईबी बोर्ड में भी फिक्स हो रहा है क्योंकि वहां भी बच्चे ला रहे हैं फुल मार्क्स। तो यहां पे देखना है आपको अच्छे से, एक फिजिकल क्या लिख दिया है, बी लिख दिया आपने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये क्या है, अरे ये क्या है, इधर देखो ये क्या है, इधर ये इज ए मैट्रिक्स। जब भी मैट्रिक्स को बताया था, जब भी मैट्रिक्स को बताया था तो मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, इसलिए ए एक मैट्रिक्स है। और एक्स भी यहां पे क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसे आप पहचान रहे हो, सिंबल से। मैथ्स इज ऑल अबाउट सिंबल्स। समझे, तो यहां पे जो कैपिटल में दिया हुआ है, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं, वेक्टर नहीं पढ़ रहा है, नॉर्मल मल्टीप्लाई है।
तो ये मैट्रिक्स क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो भी कोफिशिएंट का एक्स है, यहां पे देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जो भी कोफिशिएंट है एक्स का, जो भी कोफिशिएंट है a1 a2, उसको यहां पे लिख दिया a1 a2। क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, पहले y दिया रहा है बाद में x दिया रहा है, तो रीअरेंज करना है, रीअरेंज गलती हो सकता है। एक बात कान खोल के सुन लेना, दिमाग में बैठा लेना, अगर इस फॉर्म में दिया रहा है तभी ऐसा करना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। जब यहां से पढ़ के जाओगे अच्छे मार्क्स आएंगे, आप भी बोलोगे मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो जब भी ऐसा हमारे पास y का कोफिशिएंट क्या है, b1 और b2 है, और जो x मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या है, यहां पे वेरिएबल का मैट्रिक्स है। देखो आप फिर इक्वल टू किया है और b किया है, आगे समझ में। आपका ध्यान इधर नहीं है, यहां पे रहना चाहिए ध्यान, नहीं तो बाहर चले जाओ आप। आगे समझे, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं काफी आपको एक बुक में नहीं मिलने वाला है। एक बार अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, आगे समझे, आपको पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। बी का मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कांस्टेंट, जो यहां पे C1 C2 दिया हुआ था, तो यहां पे C1 C2 लिख दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर से वही आने वाला, देखो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले तो हमको मैट्रिक्स उसमें लिखना सीखना है। आ रहा समझे, रिडक्शन कैसे करते हो सिखाऊंगा, क्योंकि इनवर्स मेथड से तो आप इजीली कर सकते हो, वो नहीं सिखाने वाला हूं इनवर्स से आप कैसे करने वाले हो, तो वो भी कंफ्यूजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके इंजीनियरिंग में या जो आपके बोर्ड में आएंगे, वो थ्री मैट्रिक्स बनने वाले पे आएंगे, मतलब 3 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा आपके पास। इक्वेशन मींस मैंने पहले भी बोल दिया है, अगर समझ इक्वल टू, यहां पे जब भी मैंने लिखा था एक चीज हमने मिस किया यहां पे लिखने में, लीनियर इक्वेशन, यहां पे एक चीज और भी ऐड कर दो, इन 2 वेरिएबल्स। आपको ऐड क्या करना है, यहां पे 2 वेरिएबल्स। यहां पे वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ऐड कर दो आप। जब भी बात करोगे यहां पे, जब भी यहां पे बात करोगे तो यहां पे क्या आने वाला है, इक्वेशन तो है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइन। लीनियर है, लीनियर का मीनिंग क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर इक्वल टू 1। एक्स का पावर क्या है, 1 है, वाई का भी 1 है, जेड का भी 1 है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, तो देयर आर 3 वेरिएबल्स। सो आप इसको क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो इसको भी हमको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखना है, आगे समझे, इनको भी ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखोगे आप इसको भी, आपने ऐसे लिखा ए इज इक्वल टू बी। देखो ए मैट्रिक्स बना, एक्स जो मैट्रिक्स है वेरिएबल का मैट्रिक्स बन रहा है, बी का जो मैट्रिक्स है कांस्टेंट जो साइड में d1 d2 3। यहां पे ए का मैट्रिक्स कैसे फॉर्म किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक साथ लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ वाई ऐसे लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ जेड ऐसे लिख दिया। तो जब भी आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू, तो क्या लिखते हो, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ऐसा सोचना है, ए इंटू एक्स, जैसे ए यहां पे आपको सॉल्व करना होता है अगर इनवर्स मेथड से, तो एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, एक्स को एक्स रहने दो, ए को इधर भेजोगे तो इनवर्स हो जाता है ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले आपको इनवर्स फाइंड करना है, फिर बी से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर इक्वेशन जो आता है ना बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आप उसको इक्वल टू कर देते हो। तो अभी आपको कल समझ में आ रहा है, मुझे मालूम है, अभी आपको क्या आ रहा है, कल समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा और अच्छे से बताता हूं मैं, सर थोड़ा सा जान लगा के पढ़ाओ, आप जैसे पढ़ाते हो। तो देखो फिर से जान लगा रहे हैं उसमें, फिर से डाउट आपको क्लियर कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। एक बार थ्योरी ऐसे पढ़ाई करो कि थोड़े से क्वेश्चंस करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाए, और आपके दुनिया में कोई क्वेश्चंस आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो हमारा क्या वेरिएबल मैट्रिक्स, ये जो C1 C2 दिया है इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स। जो बी है कांस्टेंट मैट्रिक्स। अरे समझे, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करें, देखो जिनको आता है उनको भी फायदा होने वाला है, जिनको आता है उनको भी फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको कुछ मिसिंग कोई कंसेप्ट है।
जो 99 मार्क्स लाके जो रुक जा रहे हैं, पहले हमारा लोगो था अब की बार 99% पार, बिल्कुल नहीं, अभी 100% ही चाहिए हमको, आगे समझ में 100% ही चाहिए, कोई लाइन नहीं। इसलिए जो 95% वाले बच्चे हैं उनको लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो मैं 5% कंसेप्ट बताने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले जब भी हम सोल्यूशन निकालते हैं, दो टाइप के सोल्यूशन आते हैं, ध्यान से दो, यहां पे दो टाइप के इंडिया में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीईटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व इंटरमीडिएट इक्वेशन, आपने फटाफट सॉल्व कर दिया, समझ। बोर्ड में कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि चेक करो वेदर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले दो चीज का ख्याल रखना है आपको, दो चीज का, कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन में भी दो डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, आ रहा है समझ, और एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, आप कैसे यूनिक, मैं यूनिक हूं, आ रहा समझे। अक्षय कुमार अलग है, भले हमसे बड़ा है थोड़ा, लेकिन कुछ टाइम बाद हम भी बड़े हो जाएंगे, समझ गए, लेकिन हम यूनिक है कि नहीं, तो वैसे हर आदमी यूनिक है। तो यूनिक सॉल्यूशन मींस एक्स का वैल्यू एक फिक्स आया, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, उसको यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उसका 50 सॉल्यूशन है। जैसे भगवान का नाम देखो, कोई राम बोल रहा है, कोई श्याम बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है कि नहीं, एक नाम मतलब एक आदमी अनेक नाम, तो भगवान हो गए, तो हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इनवर्स से फाइंड कर रहे हैं। तब अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन सिमिलर है, तभी आप इनवर्स निकाल सकते हैं। हमने पढ़ाया था कि जब भी आप मैट्रिक्स में दिया हो एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, आप क्या करते थे, सबसे पहले चेक करते थे वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिमिलर और नॉन सिमिलर। कैसे चेक करते थे, तो डिटरमिनेंट फाइंड करते थे। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो सिमिलर मैट्रिक्स, अगर 0 नहीं आया तो उसको नॉन सिमिलर। तो अगर नॉन सिमिलर है तो क्या आ गया, यूनिक और कंसिस्टेंट, और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, जो मैंने बताया था। नेक्स्ट, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ भी हो सकता है ना, समझ में, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अगर सिंगल है तो नो सॉल्यूशन हो सकता है, इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, ये चीज। फिर हम चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, ज्वाइंट निकालो, मैंने सिखाया, एक ज्वाइंट ऑफ ए निकालो और बी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इनवर्स तो निकाल नहीं सकते हैं। देखो इनवर्स में क्या फर्क होता है, ए ज्वाइंट, ए इनवर्स जब भी आप फाइंड करते हो तो ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, लेकिन बेचारा यहां पे 0 नहीं है, क्यों निकालेंगे, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम लोग इतना ही निकालते हैं, डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई कर दिया ज्वाइंट को डिटरमिनेंट से, इट बिकम्स इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इसलिए हमने क्या किया, डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। मुझे क्या करना है, एक ज्वाइंट ऑफ ए निकालना है और बी से मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों का वैल्यू 0 आ गया तो उसको बोलेंगे, अगर इक्वल टू 0 नहीं आया, इक्वल टू 0 नहीं आया तो उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। आ रहा समझ में, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ए ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू बी अगर करोगे और 0 आंसर आते हैं तो आप ऐसे सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इनफिनाइट है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस है, अगर बी 0 0 दिया हुआ है साइड में, इधर तक नाखून बाद में खाना, देखो इधर बी अगर दिया है 0 0, आगे समझे, बी 0 0 अगर दिया हुआ है और ए का वैल्यू 0 नहीं है तो क्या हो गया, एक्स इक्वल 0, वाई इक्वल 0, जेड इक्वल 0 आ जाता है। उसको बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। आपने पूछा भी था मेरे से कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, और जब आपने पूछा था, हाँ देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और यहां पे देखो इफ ए इज 0 द सॉल्यूशन ऑफ इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली, तो नो से मिल जाएगा। अभी मुझे लगता है सर कंसेप्ट तो आया ही नहीं समझ में, कुछ कुछ आया कुछ कुछ चला गया, और जाने वाले को रोक कौन सकता है।
तो जो कंसेप्ट आपसे मिसिंग हो गया है, जो चला गया है आपके दिमाग के अंदर, समझ में, जो बाहर चला गया है, उसको लाते हैं फिर से। आ जाओ, कैसे ला रहा है? तो हम करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। अब जब भी क्वेश्चंस करेंगे, आपके बुक में बहुत चीज दिया होता है, बुक बोलता नहीं है, इसलिए आप क्लास आते हो। बुक बोलता नहीं है, बात करते हो कभी बुक से, लेकिन अगर आपका अच्छा कनेक्शन हो जाएगा तो बुक से बात कर सकते हो। आपके बुक में दिया हुआ है कि जब भी क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस में अगर आपको लिख दिया मेथड ऑफ रिडक्शन, सीबीएसई वाले आप भी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, एचएससी बोर्ड हो। आ रहे हैं समझे? अब कैसे करेंगे? सबसे पहला हमने जब भी सिखाया था, जैसे A11 लिखा था, A11 लिखा, हमने यहां पे लिख दिया 12, A13 लिख दो आप, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे मैट्रिक्स दिया हो। तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाए, आपको उसको डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज करना है। कितने मैट्रिक्स में चेक करना है? डायगोनल। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और थर्ड क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और कर रहा हूं, इससे फायदा क्या होगा? यहां पे देखो, आप मत करो प्लीज, पूरा देखो, ये आ रहा समझ में? पूरा देखो, आप लोग सामने बैठ के अगर पूरा ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत की बात है। अगर पूरा ध्यान हटना नहीं चाहिए दिमाग से, अगर दिमाग से हट रहा है, आप कोई ना कोई कंसेप्ट मिस कर रहे हो। पूरे ध्यान दो। आ रहा समझ में? पढ़ाई साधना है, लग्जरी से पढ़ाई नहीं होता है, नहीं करते हैं। 9वीं फेल हो जाते हैं लोग, 10वीं फेल हो जाते हैं बड़े बड़े लोग। आया समझ में? किसान का लड़का लाता है 99%, 100%, मजदूर का बच्चा बन रहा है जज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्यों बन रहा है? कि उनको साधना करने आता है। यहां पे देखो आप, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस में फंसोगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो यही करना है कि गिवन लिखना है। अच्छे से देख लो, 2 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एक क्वेश्चंस जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है, एक है लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स का, पूरे डाउट के साथ क्लियर करना। क्या है? पहले गिवन लिखना है, फर्स्ट स्टेप। जैसे ही यहां पे लिखा मैंने y माइनस एक्स इक्वल टू -2, ऐसे गिवन लिखा, लेकिन मैंने बोला था कि x के फॉर्म में लिखना है, मुझे इस फॉर्म में लिखना है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x। देखो आप यहां पे मैंने पहले बोला था इसी फॉर्म में लिखना है, इसी फॉर्म में a2x पहले लिखना है, नहीं तो आपसे आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इसको इक्वेशन को आप लिखो 2x, यहां पे लिखो 3y इक्वल टू 9, यहां पे लिखोगे -x प्लस y इक्वल टू -2, ऐसे लिख दिया। इधर इधर देखो ना, क्या एनर्जी नहीं लिखा आप लोगों को। देखो इधर से, मेरे पास इतना एनर्जी है कि 20 घंटे पढ़ा सकता हूं, और आपका एनर्जी डाउन हो गया। आपका 12th एक बार आने वाला है लाइफ में, हमारे लिए हर साल पढ़ाना है, इसलिए मेरा एनर्जी डाउन होगा तो चलेगा, जो होता नहीं है कभी। आपका एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए। अगर एनर्जी डाउन लग रहा है, मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप बैठ के सुन रहे हो, मैं यहां पे बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, तो ऐसे नहीं सर ऐसे क्या चल रहा है? इधर देखो अच्छे से, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -2, और मैंने लिख दिया, क्योंकि यहां पे गलती हो सकता था। आपको लिखना क्या है? मैं बोला है एक क्वेश्चन और करेंगे, स्टॉप करेंगे। पहले तो सबको है, 12th का एग्जाम सबको देना है, एक मन से देने वाला है और एक जबरदस्ती घर पे बोलने पे। जो जबरदस्ती घर पे बोलने वाले पे दे रहे हैं उसको आएंगे 40% मार्क्स। जो खुद से जा रहा है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, पढ़ना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है, उन लाइन में 98% मार्क्स। उस समय लगेगा कि काश हम भी पढ़ लिए। तो काश वर्ड है ना, जिंदगी में बहुत खटकता है, इसलिए ध्यान दो। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 99% बच्चे गलती करते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट ही नहीं करते हैं यहाँ पे। इसलिए आपको लिखना है अभी, एवं लीनियर इक्वेशन कैन बी, एवं लीनियर इक्वेशन कैन बी written in matrix form, in the matrix form। कैसे लिखना है?
तो एक्स इक्वल टू बी। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पे लिखोगे 2 -1, यहां पे लिखोगे 3 1, और यहां पे इक्वल टू लिखोगे 9 और -2। ये लिख दिया। गलत गलत, एक्स को भूल गया तो मैं भूला तो आप बता देंगे, लेकिन आप अगर एग्जाम में भूलते हो कौन बताएगा? टीचर के पास हमेशा सेकंड चांस रहता है, आपके पास बिल्कुल एक चांस है। मैं भी स्टूडेंट था ना कभी, आराम समझ में, तो मेरे पास एक ही चांस है, अभी तो मेरे पास हजारों चांस है। तो स्टूडेंट बनना ज्यादा मुश्किल है, मुझे मालूम है। तो ऐसे लिख दिया हमने। अब मुझे करना क्या है? करना क्या है? इधर डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज कर दो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? क्या होता है? उसको छोड़ के बाकी सारे जीरो। डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो। इससे फायदा क्या होगा? अगर इस दोनों को जीरो कर दिया आपने, तो देखो 3y इक्वल टू दिस और x इक्वल टू दिस, मतलब नहीं करना पड़ेगा। आप सोचो कि अगर यहां पे ऐसा दे दिया जाए, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, आराम समझे, बुक में नहीं दिया हुआ है, ये इंजीनियरिंग एग्जाम में आता है, उसमें कुछ ऐसा देते हैं कि उस फॉर्म में लाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको। तो वहां से मैंने निकाला है इसको। अगर ऐसे सब कुछ जीरो कर दिया आपने, तो कितना फायदा होगा आप सोच सकते हो। एक बार में और दिया गया है, मैंने बताया कि अगर इसके ऊपर सारे जीरो हो जाए उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोअर। मतलब डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हो रहे हैं तो लोअर, इसके नीचे सारे जीरो हो रहे हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने बताया कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, ऐसे करते हो, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल को हमने नीचे गिरा दिया है। ये मेरा कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूं, बुक में लिखा हुआ है। तो ट्रायंगल को हमने नीचे गिरा दिया है, और नीचे में जब ज्वाइन करें तो देखो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। इसलिए डायगोनल के नीचे अगर सारे एलिमेंट जीरो हो उसको क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऊपर वाले सारे जीरो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर इसमें डायगोनल जीरो कर देते हो तो कितना आसानी से, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं समझ में, तो या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कर दो, नहीं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। जिनको समझ नहीं आ रहा उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूं। अगर 3/3 है तो इस फॉर्म में लाना है आपको। कुछ भी मैट्रिक्स दिया रहा है, जैसे A11 है, यहां पे 8 2 2 लिख रहा हूं मैं, 8 2 3, तो आइदर ऐसे जीरो ला दो, ऐसे जीरो ला दो, और नहीं तो ऐसे जीरो ला दो। ये भी कंडीशन में ला दो, आंसर आपके आ जाएंगे। क्योंकि आपको आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ चुके हो। ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आपको पढ़ना है केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे क्या करना है? या तो डायग्राम बनाना है, नहीं तो डायग्राम करो, इसको ऊपर देखो सारे जीरो है क्या, तो 2/2 बहुत इजी है, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ भी किसी में जीरो ला सकते हो, किसी में भी जीरो बना सकते हो। बोलते हैं ना मेरी मर्जी, मैं गाऊं चाहे डांस करूं मेरी मर्जी, तो आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो आप। अब क्या करोगे आप बताओ? आप जो बोलोगे वही करता हूं। बताओ किसको जीरो करूं मैं? -1 को। बहुत इजी दे दिया हमको टास्क। -1 को जीरो, क्योंकि देखो इजी सेलेक्ट करो आप, क्योंकि आपको कैसा है, आपको लाना है मार्क्स। तो R2 लिखा मैंने, R2 लिखा, और क्या कर सकता है? नहीं, अभी देखो R2 लिखा, और यहां पे क्या करेंगे? प्लस लिखेंगे और हाफ R1 कर देते हैं। ये लगा है ना, थोड़ी से दिमाग तो लगाएंगे हम लोग। -R1 किया तो भी, +R1 किया तो भी हो सकता है। +R1 किया तो कैसे हो जाएगा? -1 नहीं, R2 + 2R। 2R1 करने पे कहां हो जाएगा? तो अरे सर 2 R1 नहीं होगा, यहाँ पे देखो -1 लिखे हो, +2R1 करोगे 4 आ जाएगा, जीरो कहां आया? सर R2 2R2 भी करेंगे तो 2R2 किसमें? नहीं, इधर नहीं करते हैं ना, इधर नहीं करते। मैंने पहले भी सिखाया है, जिनको ट्रांसफॉर्मेशन में डाउट आ रहा है जाके वीडियो देखो। हाँ, क्योंकि R2 प्लस के टाइम्स R2 होता है। यहाँ पे अगर R1 R2 इधर के टाइम्स करके करोगे तो नहीं होगा वो। तो मैं इसको जीरो कर रहा हूं इसलिए, बाकी आपके पास n नंबर ऑफ मेथड है। देखो ना R2, इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। R2 यहाँ पे 2 3 लिख दिया मैंने, क्योंकि R1 में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। यहाँ पे R2 में क्या लिखने वाले हो? R2 प्लस हाफ R1, तो -1 लिखा, हाफ लिखा तो कितना आ गया? 1/2 इंटू 2, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 + 3/2 आ गया। आया कि नहीं? कुछ डाउट है बताओ आप? तो 5/2 आया।
और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है। और इधर क्या लिखोगे, R2 में चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो R2 के, ये देखो R1 है, ऐसा मत बोलना कि R1 R2 तो है ही नहीं सर, सर नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 9 लिखो। R2 में क्या लिखोगे, -2 टाइम्स 1/2 इंटू 9, तो 9/2 है, तो ये 5/2 आ गया। अब ध्यान रखना है, जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो जल्दबाजी नहीं करना है। सर गांव में ये सर, गांव के बच्चे ही नहीं आते, इसमें मजा ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि सर जाके बिहार में आओ गांव में, तो इसमें एग्जाम्पल देने में मजा आता है। यहाँ के बच्चे तो स्टैंडर्ड है, बड़े बड़े लोग के फोन आते हैं सेलिब्रिटी, सर हमारे बच्चों को पढ़ा दो, इतना पैसा देंगे आपको, इतना करेंगे। सर में सब बड़े बड़े लोग आते हैं, गांव के बच्चे आते नहीं कि मैं एग्जाम्पल दूं। गांव में जब जाते थे तो भोज खाते हो वहां पे, तो घी छूट जाता था, तो लोग गुस्सा करते थे कि घी छूट गया है, आ रहा समझ में। और जब खाना स्टार्ट कर दोगे तो उसमें घी नहीं डाल सकते हो आप, समझ में रहे, तो वही घी का काम करने वाला है। जब भी आप यहां पे स्टेप्स आते हो तो लिखो बाई क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये वर्ड लिखोगे, उसके बाद तो जो पेपर चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि पक्का कुमार सर का स्टूडेंट होगा, तभी पूरा लिखा है। खुद का पढ़ाई कर रहा हूं मैं, आप नहीं कर रहे तो कौन करेगा मेरा पढ़ाई, आप नहीं समझ में। बाई क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो यहां पे क्या करने वाले हैं, बाई क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसको मल्टीप्लाई करो इसको, तो आप क्या लिखोगे, 2x प्लस 3y इजकल टू 9। यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5/2y इजकल टू 5/2। अब देखो y इजकल टू क्या आएगा, 5/2, 5/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो 1 आ गया। जैसे ही 1 आया हमारा, 2x प्लस 3y इजकल टू 9 लिखा है हमने, तो 2x प्लस 3 इजकल टू 9, 2x प्लस 6, so x इक्वल टू 6/2, तो आंसर क्या आ गया, 3। जैसे ही आंसर निकाला उसके बाद आ रहा समझ में, भाग मिलकर भाग का गाना का डांस नहीं करना है, हवन करेंगे ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले दिमाग में लाना है कि जो आंसर ये लाया है वो करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए आप डायरेक्टली यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, चेक करो। यहां पे y का वैल्यू क्या है, 1 है, इसका यूज करता हूं मैं। यहां पे y का वैल्यू 1 है, तो 1 और x का वैल्यू क्या है, -3 है, तो क्या होगा, 1 - 3 - 2 करेक्ट है। 1 पुट किया, 2 × 1, और 3 का वैल्यू क्या दिया, 3 का वैल्यू क्या दिया, यहां पे गड़बड़ हो रहा है। फिर देखो आंसर में चीज ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं है, हमने 2 × 3 करना है ना, x का वैल्यू 3 है और प्लस 3 × 1, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद वो पठान का कुछ आ रहा है ना, मैं भी नहीं देखता हूं क्योंकि मेरा मूवी आ रहा है, उसी दिन मैं देखने वाला हूं थिएटर पे, आप समझे। मेरे स्टूडेंट रहेंगे पीछे और मैं आगे बैठे रहूंगा, एक्टिंग भी मैं करूंगा और डायरेक्ट भी मैं करूंगा, आराम समझे, क्योंकि उस समय तब बुरे हो जाएंगे सलमान शाहरुख, आराम समझे। कुछ डाउट है इसमें, देखो तो हमने परफेक्ट आंसर निकाल दिया है और आंसर हमारा करेक्ट है क्योंकि हमने चेक कर लिया है। 3/3 नहीं करेंगे, करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद छोड़ देता हूं मैं आपको। तो देखो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कर लिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये कैसे लाना है आगे नहीं समझे। इधर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये पीडीएफ में भेज दूंगा। 3/3 इसलिए मैं कराता हूं कि ऐसा लगना चाहिए कि सर आप 2 × 2 सिखाते हो, 2 का टेबल सिखाते हो क्लास में, एग्जाम में आता है 17 का टेबल, बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, बोलता है कि सर हमसे तो आया ही नहीं। ऐसे ही होता है ना ऑनलाइन क्लास में, जो इजी है वही को आते हैं, डिफिकल्ट वाला स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो आप, मैट्रिक्स में लिखो, लीनियर इक्वेशन लिखो। पहले सबसे पहले देखो कि ये एक्स में है कि नहीं। सबसे पहले आप यहां पे देखो कि x प्लस 3y प्लस 3z इजकल टू क्या है, 12। एकदम मन शांत करके, एकदम बेचैन नहीं होके, आराम से क्या लेके आए थे इस दुनिया में, लेकिन मैथ्स करके जा रहे हो। क्लास में क्या लेके आए थे, कुछ भी नहीं लेके आए थे, खाली हाथ आए थे, बस 3 पेपर था आपके पास। लेकिन आज मैं सिखा के भेज रहा हूं आपको रिडक्शन मेथड, x प्लस 3y प्लस 3z इजकल टू 12। यहां पे क्या लिखोगे, x प्लस 4y प्लस 4z इजकल टू 15। यहां पे क्या लिखोगे, x प्लस 3y प्लस 4z इजकल टू 13।
ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, एकदम लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ए एक्स और बी के फॉर्म आपको लिखना है। एक बार मैंने पूरा स्टेप लिख के बता दिया है, आपको लिखना है। तो ए का वैल्यू क्या लिखोगे, यहां पे 1 1 1, क्या बात है, देखो आप 1 1 लिख दिया। 3 4 3, लगता है सिंगर था, लगता है क्वेश्चन बनाने वाला। 3 4 4, 1 2 का 4 भी होना चाहिए था, एक मजा आ जाता फिर कि नहीं, क्या बात है। 12 15 13, अब ऐसा है कि नहीं, ठीक है। अब क्या करें हम बताओ, देखो हम चाहते तो ऊपर वाले को भी जीरो कर सकते हैं, आना समझ में, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि इसको और इसको जीरो कर दो, आसान लग रहा है, हमको लगता है इसी करना चाहिए। अरे आपको क्या लगता है कमेंट कर दो, नहीं है सामने तो क्या हुआ, इसलिए तो यूट्यूब पे अपलोड करता हूं ना वीडियो, आप भी कमेंट कर दो क्या लगता है। सबसे पहले इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें रे है कि नहीं, कॉलम है कि नहीं, सब है। काम ना किसको नहीं होता है बताओ भाई, सबको दिमाग भी है। तो देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, R1 R2 R3 है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, R1 R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, एक साथ ही कर दो। R3 इज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1, यस और नो, कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं। तो जब कर सकते हैं तो करते क्यों नहीं हो, 1 लिखा 3 लिखा 3 लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। दाल भात चोखा एक साथ खा सकते हो आप, दही मिल करके नहीं आए खा लो, तो ऐसे स्टेप कर सकते हैं। आगे समझ में, अरे नहीं पानी पूरी भी लेके आ जाना, कुछ कुछ जगह पे ऐसा कर सकते हैं, कुछ कुछ नहीं कर सकते, मतलब इसमें तो कर सकते हैं 100%, मतलब अलग चैप्टर होगा उसमें। आगे समझ में 1 3 3 ले लिया हमने, यहां पे क्या लिया 1 4 4, अभी गलत किया मैंने, क्योंकि अभी R2 करना है ना, R2 माइनस R1, R2 माइनस 1 माइनस 1 0, 1 आ गया 1 आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, ऐसा इजी क्वेश्चन दिया है, क्या बात है। R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, अरे भैया एक बार भी आंसर आ गया सर, क्या है सर, इसको बोलते हैं किस्मत। अरे किस्मत अच्छी है तो कुछ भी हो सकता है, किस्मत खराब हो तो ईट नहीं बैठे होगे तो कुत्ता काट लेगा आपको, कारण की समझ में, तभी किस्मत अच्छी चल रही है। देखो एक बार में हमने आंसर ला दिया है, वो भी 3/3 का। अब फिर थोड़ा सा रुक जाओ, 15 माइनस 12 इज 3 1, अब ऐसे, अब क्या मजा आने वाला है, देखो क्या मजा आने वाला है, मजा ही मजा है। आओ समझ, अब क्या लिखेंगे, मैं स्टेप भी लिख देता हूं, मुझे लगा था इसमें टाइम देना पड़ेगा, यहां पे लिख देता हूं, एबव लीनियर इक्वेशन, एबव लीनियर इक्वेशंस लिखो, क्योंकि एक इक्वेशन नहीं है, एबव लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और यहां पे लिखते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या लिखते हो, ये मल्टीप्लाई करो, इतना सिखाया मैंने, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी सिखाया था, काफी अच्छे से सिखाया था, आराम से सिखाया था। तो देखो क्या लिखोगे, x प्लस 3y प्लस 3z इजकल टू, वेरी नाइस, क्या बात है। भूख लगा है लेकिन पढ़ने का भी भूख है इनको, कोई बात नहीं है। यहां पे देखो क्या लिखोगे, y प्लस z इजकल टू 3, और यहां पे z इजकल टू क्या है 1। अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आंसर आपके पास है। कैसे है कि z का वैल्यू तो हमने निकाल लिया है, अब इसमें पुट कर दो z का वैल्यू इस इक्वेशन में, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। और जैसे y आ गया z आ गया, इसमें नहीं कर सकते पुट, अरे बिल्कुल कर सकते हैं सर, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। x इक्वल कितना आ गया 3, अरे ये 3 आया, ऐसा 6 फिक्स मत करो, रिस्क हो जाएगा लाइफ में अगर ऐसे गलती करोगे तो। आप समझे, अब देखो अब हमको जोश में आके थोड़ा सा पुट करना है कि हमारा जो आंसर है करेक्ट है कि नहीं। x का वैल्यू आपने 3 निकाला है,
y का वैल्यू 2 निकाला है और z का 1 निकाला है। 3x का वैल्यू निकाला तो 3 पुट किया, 4 टू जा 8 किया, z का वैल्यू 4 किया तो कितना आ गया 15। इसमें पुट करके देख लो, 3 आ गया, 6 आ गया, प्लस 4 आ गया। अरे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई है डाउट? अरे है डाउट कुछ? अगर डाउट नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। फ्री का भी चीज कभी कर रहे हो तो थोड़ा मार दो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।